खान, बिस्मिल्ला खान, बगड़ खिड़की चंद्रपुर का रहवासी हूँ और मैं भी ऑटो चलाता हूँ और मेरा लड़का भी ऑटो ही चलाता था। उसे गाड़ी लिया था फाइनेंस से, बजाज फाइनेंस से। और मार्च महीने से लॉकडाउन की आर्थिक परिस्थिति से परेशान होकर उसने बहुत ही ज़्यादा परेशानी झेलकर, बच्चों की परेशानी और धंधे की परेशानी, धंधा बिल्कुल लॉकडाउन पे बिल्कुल बंद था, ऑटो बंद था और 2 बच्चे हैं, बीवी है, किराए का घर था, किराया कहाँ से देता, खाने यानी धंधे पानी नहीं तो गाड़ी खड़ा है तो कहाँ से पैसा लाएगा। और कुछ आर्थिक परिस्थिति के वजह से इधर उधर भी थोड़ा बहुत काम कर लेता था, उसमें अपना गुजारा करता था। कुछ गाड़ी पे कंडक्टरी वगैरह ये वो चले जाता था, तो उसके अब कभी जाना कभी नहीं जाना, उसके बावजूद उसका तबीयत ख़राब होना और इतना सोच समझ कर उसने क्या कैसा कर लिया है ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन मेरा इकलौता एक लड़का था और मुझे पालने वाला था वो, मैं नहीं उसको मैं अब क्या बताऊँ, मुझे छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, बीवी को छोड़कर, अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को छोड़कर बहुत ही हमारे तकलीफ में छोड़कर चला गया। वो खुद ही तकलीफ में, तो हमारी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सका वो कि मैं माँ बाप के लिए कुछ करूँ, बीवी बच्चों के लिए कुछ करूँ। लेकिन ये लॉकडाउन के चक्कर ने उसका पूरा खेल खराब कर दिया। ऐसे तो कोई आर्थिक मदद तो कोई ऑटो वालों को नहीं मिली चंद्रपुर में, कोई भी ऑटो वालों की 1 रुपए की मदद नहीं मिली और ना कुछ। वो बस 5-5 किलो चावल ला के दे दिए, बस बहुत ही मदद मिली और कुछ भी नहीं। इस कारण अब बताया कुछ नहीं, थोड़ा सा सोसाइटी के हिसाब से 2-3 दिन जिंदा रहा, उसके बाद में वो डेड हो गए। भला हो हमारे विदर्भ ऑटो रिक्शा संगठन का हमारे लोकरे साहब और उनके पूरे कार्यकर्ता हमारे नाती पोती से आके मिले, बहू से आके मिले, 5,000 रुपये की सहायता की और इनका मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ कि प्रशासन ने तो कुछ नहीं दिया, लेकिन हमारे संगठन के लोकरे साहब है और 5-6 कार्यकर्ता, 6-7 कार्यकर्ता, इन लोगों ने मेरे बहू के और बच्चों की सहायता की। 5,000 रुपये का चेक दिया और आगे भी आश्वासन दिया कि देखो मेरी बात नहीं है, और भी ऑटो वाले बहुत ही तकलीफ में हैं, बहुत ही तकलीफ में हैं और उनका कोई सुनने वाला, प्रशासन ने तो सुना ही नहीं, प्रशासन ने उनकी तरफ देखा भी नहीं और आज तक उनको 1 रुपया कुछ मिला नहीं। और लॉकडाउन के चक्कर में ऑटो वालों के धंधे नहीं है, पेट्रोल के पैसे नहीं लिए निकल रहे हैं तो खाने के पैसे कहाँ से निकलेंगे। हाँ, 100 रुपये का 200 रुपये का पेट्रोल डालो तो 200 रुपये नहीं बन रहे, उल्टा जेब से कर्जा घर के लोगों से ले के पेट्रोल डालना पड़ रहा और जो भी 150 बच रहे उसमें गुजारा करना पड़ रहा। फिर अब ये 4 दिन का लॉकडाउन दिया है, अब इसमें और परेशान हो जाएगा ऑटो वाला। हाँ, कहाँ से लाएंगा, बच्चों को कहाँ से खिलाएंगा, घर किराया है, ये है वो है, बहुत परेशानी हुई। प्रशासन से हम अपील करते हैं कि वो कुछ ना कुछ ऑटो वालों के लिए कुछ सहायता करे, कुछ उनकी मदत करे। कोविड-19मुळे चंद्रपूर शहरातील ऑटोवाल्यांची एवढी गंभीर परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। शासकीय ज्यावेळेस कोणते निर्णय घेतात तर चंद्रपूर जिल्हा हा नक्सलाईट घोषित केला आहे। इथल्या कर्मचाऱ्यांना नक्सलाईट भत्ता मिळतो, वास्तविक पाहता इथं नक्सलाईट कारवाईच होत नाही। महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने इथं नक्सलाईट भत्ता देतो आणि या चंद्रपूर जिल्ह्याला नक्सलाईट घोषित करून ठेवला आहे। पण एवढी कोविड-19मुळे एवढी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे की ऑटोवाल्यांची आता आर्थिक परिस्थिती एवढी नाजूक झालेली आहे। ज्या बँकेतून लोन घेतलं, कुठून काही घेतलं तर ते सर्व पैशाचा तगादा लावलेला आहे। शासन म्हणतो कोणाला द्यायचं नाही ह्या कोविड-19च्या याच्यामध्ये, पण ते एवढी मानसिक ताण एवढा देतात, मानसिक ताणामुळे काही ऑटोवाल्यांची आत्महत्यासुद्धा झालेली आहे। तरी प्रश्नाला जाग येत नाही आणि नक्सलाईट भत्ता तर कर्मचाऱ्याला आयता मिळतो,
मग नक्सलाईट भत्ता देऊ शकतात. ऑटोवाल्यांना कमीत कमी आर्थिक सहाय्य थोडं ना थोडं, फुल नाही फुलाची पाकळी तर द्या. त्याच्यामुळे त्याचं समाधान तर झालं पाहिजे. ते समाधानसुद्धा शासन करत नाही. मग हे शासन गरिबांसाठी आहे का कोणासाठी आहे, का उच्चवर्गीयासाठी आहे? उच्चवर्गाला थोडंसं काही झालं तर त्याच्या मागं धावतात. आणि एवढा ऑटो चालक मालक एवढा नाही का इन्शुरन्स भरतो, टॅक्स भरतो, तर ह्या पैसा एवढा तिथं शासनामध्ये जमा होऊनसुद्धा जमा ऑटोवाल्यांकडून बिलकुल जबरदस्तीने तो वसूल केला जातो. पण शासनाने शासनाला नम्र विनंती आहे आमच्या विदर्भ ऑटो चालक युनियनतर्फे, का त्यांना कमीत कमी आर्थिक सहाय्य करावं. त्यांच्या मुलाबाळांना कमीत कमी थोडंसं 2 टायमाचं जेवण तर मिळेल ते तरी व्यवस्था करावं. जेवणाची सुद्धा आता अशी परिस्थिती नाजूकली आहे, पैशाशिवाय आता काही होत नाही. फक्त धान्य दिल्यानं काही होणार नाही. धान्य असल्यास शिजवायसाठी गॅस लागते, तेल तिखट मी सर्व लागतं. हे तर पैशानं खरेदी करावं लागते ना, धंदाच नाही तर कुठून खरेदी करणार. तरी शासनाला नम्र विनंती आहे का ऑटोवाल्यांकडं लक्ष द्यावं आणि त्यांना आर्थिक सहाय्य करण्यात यावं. मेरे ख्याल से चंद्रपुर सहित पूरे महाराष्ट्र में हमारे ऑटो समाज की स्थिति ऐसी हो गई है कि क्या करना उसे समझ में नहीं आ रहा। प्रशासन इतनी गहरी नींद में सोया हुआ है कि हजारों पत्र व्यवहार करने के बावजूद भी कलेक्टर साहब की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। और हम सिर्फ पत्र व्यवहार कर सकते हैं, करना जो है वो महाराष्ट्र शासन को करना है, चंद्रपुर प्रशासन को करना है। तो ये इतने कुंभकर्णी नींद में सोए हैं कि इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे ख्याल से प्रशासन चाहे चंद्रपुर का हो या महाराष्ट्र शासन हो, ये सिर्फ इसी इंतज़ार में है कि ऑटो वाले कब फटाफट आत्महत्या करें और उसके बाद में इनकी नींद खुले। आज पूरे महाराष्ट्र में जहाँ तक मुझे मालूम है 20-25 ऑटो वालों ने आत्महत्या कर चुके हैं। इतना होने के बाद में भी महाराष्ट्र शासन नहीं जागना चाहता, तो ये बहुत शर्म की बात है। और उसे चाहिए कि तुरंत एक्शन लेते हुए ऑटो वालों के जो कर्जे है, प्राइवेट बैंक के फाइनेंस है, गवर्नमेंट बैंक के फाइनेंस है, सभी आज सितंबर तक ब्याज नहीं भरना था, लोन नहीं भरना था, लेकिन इस महीने से भरना है। ऑटो वाला खाने के लिए कमाएगा, वही उसका जुगाड़ नहीं कर पा रहा अभी, तो कर्जा कहाँ से भरेगा? इस ओर महाराष्ट्र शासन ने ध्यान देना चाहिए। सबों ने अलग अलग जो समस्या बताए, मेरी भी एक समस्या है कि हर बाढ़ के अंदर में काश्तकारों का जो अपने को साल भर अनाज उगा के देते बेचारे, आज हमारे पे वो बाढ़ से भी ज़्यादा बाढ़ आ गई है। क्या आज हमारे से वो बाढ़ से भी ज़्यादा बाढ़ आ गई है। काश्तकार भी कैसे भी तो पेट भर लेगा, मगर हम लोगों को वो भी अनाज नहीं मिल रहा। जैसा कि प्रधानमंत्री योजना के खातिर जो हमारे को लोन जो मिल गया है, जो ऑटो वालों को जो लोन मिला है, आज वो लोन हमारे पे जो माफ़ कर दिया जाए या उसमें कुछ थोड़ी सी कम दर कर दी जाए, तो मैं वो सरकार का भी स्वागत करूँगा और प्रधानमंत्री का भी स्वागत करूँगा कि हमारे ऊपर का कर्जा माफ़ कर दिया जाए। मी मोक्षवीर लोहकरे, विदर्भ ऑटो रिक्षा चालक कामगार संघटना जिल्हा अध्यक्ष चंद्रपूर। या इस कोरोना महामारी संकट में जो 22 मार्च से आज तक जो कोरोना की महामारी संकट पूरे जागतिक स्तर पे चल रहा है, इसकी मार सबसे ज़्यादा अगर लगी है तो हम ऑटो रिक्शा चालकों को लगी है। क्योंकि रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना, ये टुटपुंजी पे रोज़गार करने वाला हमारा ऑटो रिक्शा कामगार प्रवासी के वाहतुक पे अपना पेट निर्भर रखता है। और ऐसे इसमें ये लॉकडाउन में सब प्रवासी घर में, प्रवासी वाहतुक बंद, सभी एसटियाँ, रेलवे, ये सब चीज़ बंद रहने के कारण उपासमारी का सामना पिछले 6 महीने से हमारा ऑटो रिक्शा कामगार कर रहा है। ऐसे इसमें प्रशासन को, शासन को, सरकार को हम लोगों ने 6 महीने से हज़ारों निवेदनें दी, लेकिन अब तक ना शासन जागी हुई है, ना प्रशासन जागी हुई है, ना सरकार जागी हुई है। हम नम्र विनंती पूर्वक बोलते हैं कि सरकार महोदय, अभी तो आप जाग जाइए, क्योंकि 6 महीने से हम भूखे मर रहे हैं, आप हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। जबकि इस भारत देश के अंदर अगर ऑटो रिक्शा गली गलियों में की वाहतुक है, अगर ग्रामीण भाग की वाहतुक है, तो सबसे बड़ी अर्थवाहिनी समझते आप लोग हमको। और इसी अर्थवाहिनी को आज ये बुरी कंडीशन में फंस गया है लॉकडाउन में, लेकिन आपका ध्यान किधर है यही समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लगता है ये लोकशाही में हम ऑटो रिक्शा चालकों के प्रति एक घातक निर्णय है कि हमारा ध्यान शासन को और सरकार को नहीं आ रहा है। आज करोड़ों रुपए का हम टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं,
दंड भरते हैं ज़बरदस्ती का आणि अरबों रुपए हमसे सालाना वसूल करती है गवर्नमेंट, लेकिन हमारे तरफ उसका एक व्याज 1% तो भी अगर दिया जाए तो हमारा ऐसे सहानुभूति के माध्यम से हमारा पेट तो ही भर जाएगा। अभी ये 6 महीने से लॉकडाउन हो रहा, पर 4 दिन के लॉकडाउन हमारे चंद्रपुर ज़िले में आ रहा है। हम लॉकडाउन के विरोध में नहीं है, लेकिन हमारे तरफ शासन ध्यान नहीं दे रही है, इसके हम साथ विरोध कर रहे हैं हम लोग कि शासन ने हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए कि लॉकडाउन के हमेशा वारंवार हम आह्वान करते हैं, लेकिन इन गरीब वर्गों के तरफ जो रोज़ कुआं खोदते, रोज़ पानी पीते, इन ऑटो रिक्शा कामगारों के तरफ उनका ध्यान नहीं है। ये बड़ी शोकांतिका हम संगठन को लग रही है आणि इसी माध्यम से हम लोग आज आदरणीय इस चंद्रपुर ज़िले में 8,000 ऑटो रिक्शा चालक है आणि 15,000 लाइसेंस बैच धारक है। ऐसे इसमें चंद्रपुर शहर के अंदर 3,500 ऑटो रिक्शा चालक है और अभी तक उन लोगों को 1 रुपया अनुदान नहीं मिला। ये लॉकडाउन के पीरियड में हमारे मुकेतुल्ला इस ऑटो रिक्शा चालकों ने नवयुवक लड़का आर्थिक कंडीशन से लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने आत्महत्या कर ली है और ऐसे इसमें हम शासन को गुजार कर ले कि इनको 10 लाख रुपए मदद दिया जाए, ऐसा निवेदन मुख्यमंत्री महोदय ने भेजे है, लेकिन प्रशासन ने कोई भी सहानुभूति दर्शाकर उनके परिवार तक सांत्वना निर्माण नहीं किया है। ऐसे पीरियड में हम लोगों ने 2-2, 5-5, 10-10, 20-20 रुपये, 100-100 रुपये जमा करके 5,000 रुपये उनके परिवार तक अनुदान दिया है। ऐसे इसमें शासन को हम विनंती करते कि अभी तो जाग जाइए, अभी तो जाग जाइए, अभी तो जाग जाइए और ऑटो चालकों को मदद करिए कि हमें इसके पहले भी हमने शासन के तरफ पत्र व्यवहार करिए। कलेक्टर साहब खिमनार साहब थे, उन्होंने मीटिंग बुलाई थी ऑटो संगठन की और उसमें उन्होंने नाव गाँव पते की माहिती प्रशासन को सादर करने के लिए दी थी। अपने संगठन के माध्यम से 4,500 लोगों की यादी हमने प्रशासन को दी है, लेकिन अभी तक अन्य धान्य या किराना किट या कोणती आर्थिक मदद प्रशासन के तरफ से हम लोगों को मिली नहीं है। परत ये 4 दिन का लॉकडाउन आ रहा है, इस लॉकडाउन में भी प्रशासन ने कम से कम हमारे पेट के तरफ तो ध्यान देना चाहिए और इसमें किराना किट या अन्य धान्य किट हमारे परिवार तक पहुंचाने से मतलब हम मांगनी करते हैं। ऐसे ही लॉकडाउन के अंदर अभी एक नई कहानी हमारे सामने आई है, लोगों की तकरारें संगठन तक आई है कि बजाज कंपनी की तरफ से जो लोन लिए हुए थे उसका तकादा आ रहा है, फ़ोन आ रहे हैं, अगर आप लोग कर्जा नहीं देंगे, वसूली नहीं देंगे तो हम आपके बर्तन ले जाएंगे, सामान ले जाएंगे, ऐसे धमकियाँ आ रही है। उनको मानसिक तनाव प्रताड़ित करा जा रहा है। ऐसे इसमें प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि ये लॉकडाउन के इसमें अभी कोई रोज़गार नहीं है, ना रोज़गार में अपना पेट भरना है कि अपना कर्जा फेडना, और ऐसे इसमें उसको आत्महत्या की तरफ प्रशासन ने लेके ना जाए, इसीलिए सहानुभूति दर्शाए और हमारी मदद किया जाए।